आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। पार्टी दिल्ली मॉडल की तरह ही मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। इंदौर विधानसभा 1 में पंजाब के अमृतसर की विधायक जीवनजोत कौर ने आम आदमी पार्टी के क्षेत्रीय कार्यालय का आज शुभारंभ किया। विधायक जीवनजोत कौर ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि जनता चाहे तो अर्श पर बिठा दे और चाहे तो फर्श पर बिठा दे, सब जनता के हाथ में है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पंजाब में उनके सामने 2 बड़े नेता चुनाव में मैदान में थे, लेकिन जनता ने सबको घर बैठा दिया और वे विधायक बनकर आई। जीवनजोत कौर ने इंदौर के आप के कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने का मूल मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं आगे आए और घर घर जाकर महिलाओं से मिले और उनको आम आदमी पार्टी की योजनाओं के बारे में बताएं। और क्योंकि महिला हमारे समाज में बहुत सारे रिश्ते निभाती है, घर चलाती है, तो मुझे लगता है कि जब पॉलिसी मेकिंग की बात आती है या जब देश चलाने की बात करती है या स्टेट चलाने की बात होती है या डिस्ट्रिक्ट चलाने की बात होती है, तो महिला का भी उतना ही योगदान होना चाहिए। स्कूल में कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो कहते नहीं मैम ये स्कूल ही ऐसा है। हमने कहा ऐसे में तो बैठ ही नहीं सकता कोई बच्चा, तो ये कैसे, कहते नहीं ये ऐसा ही स्कूल है और उसमें तकरीबन 3 क्लासरूम्स हैं, 2 के यही हालात हैं और एक में सारे बच्चे उन्होंने बिठाए होते हैं। तो हमें देखकर बहुत दुख लगा कि ये जो पार्टियां, जैसे ये कांग्रेस का मैं अभी न्यूज़ में पढ़ रही थी कि पढ़ो पढ़ाओ कुछ अनाउंस किया जा रहा है। तो मेरा ये सवाल है इन लोगों से, मेरा सवाल है बीजेपी के नेताओं से, मेरा सवाल है कांग्रेस के नेताओं से कि अगर आपको ये पढ़ो पढ़ाओ स्कीम पहले दिखी होती तो शायद आज हालात सुधरे होते। इंदौर ज़िले में 1 नंबर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के जनसभा में आए हुए हमारे सभी भाई, हमारे बुजुर्ग, मेरी बहनें, मेरी माताएं, सभी को नमस्कार। जैसे आप जानते हैं कि पार्टी ने जिम्मेवारी लगाई हमारी, और आम आदमी पार्टी की खूबसूरती है ये कि आप जैसे लोग उठ के, हम, क्योंकि हम भी आप ही जैसे लोग हैं, हमारा भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और अगर आप पंजाब में देखेंगे तो 52 सीटें हमने जीती पंजाब में, और तकरीबन जितने भी आज हमारे एमएलए हैं वो आप ही के जैसे हैं। तो अब जो बॉल है वो मध्य प्रदेश के लोगों के हाथ में आ चुकी है, और मैं ये उम्मीद रखती हूँ आपसे कि जितना प्यार आम आदमी पार्टी को पंजाब में लोगों ने दिया, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मध्य प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी को देगी। और यहाँ मैं एक बात बता रही थी, अभी मीडिया के लोग मेरे से बाइट ले रहे थे, तो मैंने उनको भी बोला, क्योंकि हमें दिल्ली में राघव जी की कैंपेन के कोऑर्डिनेटर थे हम लोग, तो हमें वहाँ पे भी 1.5 महीना तकरीबन कैंपेन करने का मौका मिला था। और मैं बहुत हैरान होती थी कि 200 लोग, 200 वॉलंटियर जो है वो मध्य प्रदेश से वहाँ आया हुआ था, और जितनी अच्छी कैंपेन मध्य प्रदेश के वॉलंटियर्स करते थे, हम बहुत हैरान होते थे। तो मेरा ये मानना है कि अगर मध्य प्रदेश के वॉलंटियर जाके दिल्ली में, पंजाब में जाकर इतनी अच्छी कैंपेन कर सकते हैं, तो अब तो उनकी खुद की शहर, खुद के स्टेट की बारी है। सो मुझे ये यकीन है कि आप लोगों ने जितनी तनदेही, जितने मन धन के साथ वहाँ काम किया है, उससे कहीं ज़्यादा काम आप यहाँ पे करके दिखाएंगे। और अगर हम एमएलए पंजाब, आपका आभार, आप इंदौर आई और हमें ऊर्जा प्रदान की। ये विधानसभा मेरा परिवार है और मनपसंद कॉलोनी जो है वो मेरा घर है। तो यहाँ जितनी भी मेरी माता है, मेरी आंटी, भाभियाँ बैठी हैं, वो बिल्कुल भी अपने परिवार के सदस्य को निराश नहीं करेंगी, टीमें बना के निकलेंगी। हम लोग डोर टू डोर जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और विजयी निश्चित हमारे पास आएगी। धन्यवाद। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर कभी दोनों पार्टियों ने काम नहीं किया। 1 नवंबर 1956 से हमारा मध्य प्रदेश बना है,
67 साल हो गए हैं, 47 साल कांग्रेस को हो गए हैं, 20 साल बीजेपी को हो गए हैं, और कितना टाइम चाहिए जनता समझ गई है कि हमें दोनों को नकारना है। और जो बड़ी चुनौती कुछ भी नहीं है, जनता चाहे तो किसी को भी कहीं पहुंचा दे, उनको उन्होंने बड़ा बनाया है, वही सबसे नीचे पहुंचाए। संजय शुक्ला जी दावे कर रहे हैं कि 500-600 बोरिंग वो खुद करा चुके हैं और क्षेत्र की जनता अभी पानी के लिए तरस रही है। क्या कहेंगे आम आदमी पार्टी आप ही एक नंबर के निवासी, कितने बोरिंग हुए ज़रा पता करें। देखिए, बोरिंग करवाना और उससे पानी निकलना विधायक का काम है कि सबसे पहले नर्मदा जल पहुंचाए। टंकियां खाली पड़ी है, मैंने आंदोलन भी किया है 1 नंबर वार्ड के लिए, वहाँ पानी पहुंचाया मैंने खुद स्वयं से, जो मेरी ताकत थी वहाँ से मैंने टैंकर भी पहुंचाए, जो मेरी हैसियत थी उस व्यवस्था की मैंने। अभी तक पटेल नगर है, शक्ति नगर है, यहाँ पे पानी बिल तो पहुँच रहा है, वो विधायक जी ने 4 सालों में ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए उनको पता। संजय शुक्ला जी और बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा, तब किसी चुनौती मांगी। देखो, आम आदमी पार्टी किसी को भी चुनौती नहीं मांगती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का एजेंडा अलग है। लोगों की बात अगर कोई करता है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी करती है। सो बड़े बड़े दिग्गज अगर हम बात करते हैं तो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे सामने भी राजनीति के 2 बड़े हाथी खड़े थे, जिनका नाम एक नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरे विक्रम मजीठिया जी थे। तो लोगों ने बिल्कुल, आपने देखा कि वहाँ इतना अहंग था उनमें कि हमें कोई हरा नहीं सकता है, हमें बाहर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें वोट मांगने की भी ज़रूरत नहीं है। लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर होती है। हमारे सीएम साहब अक्सर कहते हैं कि जनता चाहे तो लीडर फर्श पे है, जनता चाहे तो लीडर अर्श पे है। सो अहंकार तोड़ने का टाइम आया हुआ है। तो मुझे ये यकीन है कि मध्य प्रदेश के लोग भी, ये जो बड़े बड़े दिग्गज जो अपने आप को सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े लीडर्स कहलाते हैं, जिन्होंने आज तक लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया सिवाय बड़े बड़े दावे, झूठे वादे करने के, उन्होंने आज तक कुछ भी नहीं किया। अगर उनकी नीयत करने की होती तो इतने साल उनकी सरकारें नहीं हैं, वो कर सकते थे। सो बड़ी बहुमत के साथ हम आगे करते हैं। आपका मैं जीवन ज्योत कौर हूँ जी, मैं MLA अमृतसर ईस्ट हूँ, पंजाब से आई हूँ और यहाँ पे हमारी ड्यूटी लगी है। पार्टी अपना देखिए, पार्टी की तरफ से हमारी मध्य प्रदेश में इंदौर में स्पेशली जो है वो ड्यूटी लगी है। तो आज उसी के तहत हम 1 नंबर जो विधानसभा है आपकी, वहाँ आए हैं और वहाँ अनुराग जी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनकी आज ऑफिस ओपनिंग हुई और 4 नंबर में हमारी वैसे ड्यूटी लगी हुई है। तो सबसे पहले आपके माध्यम से हम हमारे आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे दर्जा बदर्जा हमारे पौधेदार हैं, उनको बधाई देते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में भी जैसे पंजाब में लोगों ने बहुत प्यार दिया आम आदमी पार्टी को, और बाकी की स्टेट्स में भी जैसे लोग बाहें फैलाए खड़े हैं कि आम आदमी पार्टी के इंतज़ार में लोग बैठे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश में भी हमें वैसे ही कुछ मौका मिला है। और शुरू से ही हमारा ये मानना है कि हमारी जहाँ भी दूसरी स्टेट्स में इलेक्शन होती थी तो मैं ये देखती थी, चाहे वो दिल्ली था चाहे वो अमृतसर था, मध्य प्रदेश में हमारा वॉलंटियर बेस जो है वो बहुत अच्छा है। 100 वॉलंटियर 200 वॉलंटियर हमारा जो मध्य प्रदेश है वो दूसरी स्टेट में जाके अच्छी कैंपेन करता रहा है। सो अब उनकी अपनी स्टेट में इलेक्शन है, सो हमें ये यकीन है कि यहाँ पे भी आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। इनके पार्टी दिल्ली मैडम तो चुनाव लड़ेगी MP में। जी बिल्कुल, ऐसे होता है कि एक हमारा होता है बेसिक मॉडल, जैसे जो हेल्थ एजुकेशन पे बेस्ड है, सो उस पर तो लड़ेंगे, लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर स्टेट के, हर डिस्ट्रिक्ट के लोकल इश्यूज भी होते हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाएगा। उसके अलावा जो हमारा एक बेसिक ढांचा जैसा है कि हेल्थ और एजुकेशन हमारा फोकस है, वो तो रहेगा। हाँ, बिजली की बात की जाए तो दिल्ली में जिस प्रकार 200 यूनिट बिजली दी जा रही है, इंदौर शहर की और मध्य प्रदेश की जनता बहुत परेशान है। किस प्रकार से आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश की जनता को सहूलियत दिलाएगी? देखिए, एक बात है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ वादे नहीं करती, गारंटियाँ देती है, क्योंकि हमें लगता है कि वादा करके वादा खिलाफी की जाती है, लेकिन गारंटी जो है वो पूरी की जाती है। मैं अगर बात करती हूँ पंजाब की, तो महज 1.5-2 साल पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए हैं और हमें बहुत खुशी होती है जब अरविंद केजरीवाल जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सरदार भगवंत सिंह मान जी, वो जैसे लोगों में आके गारंटियाँ दे के गए थे, अब वैसे वैसे लोगों में जाकर वो गारंटियों को अनाउंस करके आ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में भी जो गारंटी जैसे दी जाएगी उसको वैसे ही पूरा किया जाएगा। मैं विधानसभा एक